हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है बिफोर कार ड्राइविंग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अत्यंत नया और महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले जिसमें इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए लोगों ने अनुरोध किया है। वो है BH सीरीज़, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 सितंबर 2021 से हमारे देश में लागू किया है। कोई भी व्हीकल जब भी हम पब्लिक रोड पे चलाते हैं तो वो व्हीकल यूज़ करने से पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। हर एक स्टेट अपने यहाँ RTO ऑफिस के थ्रू वो व्हीकल रजिस्टर करता है। मीन्स कर्नाटक में जो पर्सन नया व्हीकल रजिस्टर करता है उसे 10 सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उसी तरह महाराष्ट्र, गुजरात, MH, GJ इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे व्हीकल्स को दिया जाता है। तो ये BH सीरीज़ क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि BH सीरीज़ लॉन्च किया जाए। जब भी कोई आदमी अगर महाराष्ट्र में जॉब कर रहा है और उसका ट्रांसफ़र सपोज़ कर्नाटक में हो गया तो एज़ पर रूल उस व्हीकल को फिर से कर्नाटक का टैक्स पे करना पड़ता था और उसे कर्नाटक गवर्नमेंट नया नंबर अलोकेट करती थी। इसी तरह हर स्टेट अपने यहाँ दूसरे स्टेट से आने वाले व्हीकल को नया नंबर और टैक्स रिकवर करती थी। इससे जो पर्सन्स मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते थे या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे उनको बहुत ही दिक्कत होती थी। तो ऐसे लोगों को राहत देने के लिए गवर्नमेंट ने BH सीरीज लॉन्च की। तो इस सीरीज़ के अंदर किसका व्हीकल रजिस्टर होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स या नॉर्म्स रखे हैं। हर कोई आदमी अपना व्हीकल BH सीरीज़ के अंडर रजिस्टर नहीं कर सकता। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना नया व्हीकल इस सीरीज़ के अंडर रजिस्टर कर सकता है। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, अगर उनकी कंपनी 4 स्टेट में रजिस्टर है या 4 स्टेट में उनका ऑफिस है तो ऐसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ अपना व्हीकल BH सीरीज़ के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब भी नया व्हीकल परचेस करेंगे तो अगर वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका ID कार्ड रजिस्टरिंग अथॉरिटी को दिखाना है तो उनकी कार BH सीरीज़ के अंडर रजिस्टर हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एक फॉर्म जिसको फॉर्म 60 बोलते हैं, उस फॉर्म में एक वर्किंग सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग अथॉरिटी को प्रोड्यूस करना है जिसमें उस एम्प्लॉय का नाम रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा और उस कंपनी के 4 स्टेट में या 4 यूनियन टेरिटरीज़ में ऑफिसेस वर्किंग कंडीशन में इसका वो सर्टिफिकेट प्रूफ रहेगा। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को BH सीरीज़ के अंडर अपना व्हीकल रजिस्टर करने का परमिशन रहेगा। तो अगर आपका व्हीकल BH सीरीज़ के अंडर रजिस्टर हो जाता है तो उसके फ़ायदे क्या है। BH सीरीज़ के अंडर जो व्हीकल रजिस्टर रहेगा वो ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं भी मूव करता है तो ट्रैफिक पुलिस या लोकल एनफोर्स एजेंसीज से जो परेशानी होती है वो होने की चांसेस कम हो जाएंगे। और एक बात, जब भी हम अपना व्हीकल रजिस्टर करते हैं तो हम 15 साल के लिए टैक्स पे करते हैं जिसको वन टाइम टैक्स हम बोलते हैं। लेकिन BH सीरीज़ के अंडर जो भी व्हीकल रजिस्टर होगा उसका टैक्स हम सिर्फ 2 साल के लिए पे करेंगे। मीन्स हर एक 2 साल के बाद हमें वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा हम जब तक 14 इयर्स व्हीकल का एज होता है तब तक हम पे करेंगे। आफ्टर 14 इयर्स हमें 1 साल का टैक्स पे करना पड़ेगा। हमारा जनरल नंबर
MH, फिर RTO का नंबर आता है, 2 डिजिट नंबर आता है, उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आता है जो 1 से लेके 9999 तक होता है। लेकिन BH सीरीज़ में जो पहले 2 डिजिट रहेंगे वो जिस ईयर में वो व्हीकल रजिस्टर होगा उस ईयर को वो रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर व्हीकल 2022 में रजिस्टर होगा तो पहले 2 डिजिट 22 रहेंगे। अगर व्हीकल 2023 में रजिस्टर होगा तो पहले 2 डिजिट्स 23 रहेंगे। उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट रहेंगे, वो BH सीरीज़ के इनिशियल BH कैपिटल में रहेंगे। अगर कोई व्हीकल 22 में रजिस्टर होता है तो उसके पहले 4 डिजिट 22 BH इस टाइप में रहेंगे। उसके आगे फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें रजिस्टरिंग अथॉरिटी से मिलेगा वो नंबर 1 से लेके 9999 तक वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद फिर 2 अल्फ़ाबेट रहेंगे जो कि वो सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कोई भी कार अगर 2022 में रजिस्टर होती है और उसका नंबर 1919 और उसका सीरीज़ AM ऐसा होता है तो पूरा नंबर 22 BH 1919 AM इस तरह का रजिस्ट्रेशन प्लेट पे रहेगा। BH सीरीज़ के लिए जो टैक्स रेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया एक स्टैंडर्ड सेम डिसाइड किया है। अगर आपका व्हीकल का प्राइस बिलो 10 लाख है तो आपको 8% टैक्स पे करना है। अगर आपके व्हीकल का प्राइस 10 लाख से लेके 20 लाख तक है तो आपको 10% टैक्स पे करना है। अगर आपके कार का प्राइस 20 लाख के ऊपर है तो आपको 12% टैक्स पे करना है। अगर ये जो टैक्स रेट है ये पेट्रोल व्हीकल के लिए गवर्नमेंट ने मेंशन किए है। अगर आपका व्हीकल डीजल है तो उसमें 2% टैक्स आप ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपका व्हीकल 10 लाख के प्राइस के नीचे वाला डीजल व्हीकल है तो आपको 10% टैक्स पे करना है। इसी तरह अगर आपका व्हीकल इलेक्ट्रिकल है तो आपको 2% टैक्स कम देना है। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसका प्राइस 10 लाख के नीचे है तो आपको 6% टैक्स पे करना है और ये टैक्स आपको सिर्फ 2 साल के लिए पे करना है। और एक अच्छी बात, ये जो टैक्स आपको चार्ज किया जाएगा वो आपको आपके कार का जो इनवॉइस रहेगा उसी पे चार्ज किया जाएगा और उसमें GST एक्सक्लूडिंग रहेगा। जो टैक्स आप 2 साल के लिए पे करने वाले उसको किस तरह से रजिस्टरिंग अथॉरिटी को चार्ज करना है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फार्मूला दिया है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। जो भी नॉर्मल टैक्स आप पे करने वाले कार के इनवॉइस पे उसको अगर हम 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ टोटल टैक्स आता है उसको अगर हम डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आपको ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। सपोज़ अगर हम 10 लाख की डीजल कार परचेस करते हैं तो उसका नॉर्मल टैक्स 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन BH सीरीज़ के अंडर अगर आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं तो उसका जो नॉर्मल टैक्स है मीन्स 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15 जो आता है 16,666 और उसको अगर राउंड फिगर किया जाए तो 16,700 आपको पे करना है 2 साल के लिए। तो इसमें आपका टैक्स भी जो इनिशियल अमाउंट है आपका सेव होता है। आपको टैक्स पे करना है लेकिन आप यही टैक्स 2 साल के इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। आफ्टर 14 ईयर्स आपको इसी के 10 ईयर्स आपको ये जो टैक्स है 16,700 इसके हाफ जो कुछ आएगा वो आपको पे करना रहेगा। लेकिन इसमें एक बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब 2 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको अगला टैक्स पे करना है। अगर आपने लेट किया तो आफ्टर 7 डेज
हर एक दिन के लिए आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज गवर्नमेंट लेगा। अगर उस एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता है तो अगर वो नए स्टेट में जाता है तो उसको जिस भी आरटीओ के अंडर उसका रेसिडेंशियल एड्रेस है तो उस आरटीओ को उसको फॉर्म नंबर 33 में इंटीमेट करना है कि मैं अभी यहाँ पे रहने वाला हूँ, और ये इंटीमेशन विद इन 30 डेज़ उस एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी ये सीरीज़ क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन भी सीरीज़ के अंडर अपना व्हीकल रजिस्टर कर सकता है, ये समझ में आया होगा। अगले कुछ वीडियोस में हम ई चलन और ओवर स्पीड के जो चलन हमारे मोबाइल पे आते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे और अपनी कार सेफ ड्राइव कीजिए और अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिए। धन्यवाद।